हेलो फ्रेंड्स, जेई मेंस 22 जनवरी शिफ्ट 1 में जो ये प्रॉब्लम आईटीएफ से पूछा गया है वो इस प्रकार है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 16 कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपके रेगुलर क्लासेज में जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते होंगे वो वहाँ पे ये कराए जाते होंगे। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह। तो यहाँ हम सिंपली ये हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो आपको पता ही होगा। और इस टाइप के जो भी आईटीएफ के प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेज में। और इसी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर हम ये देखें कि ये कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है इसको हम किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज क्या ध्यान हमें हमेशा रखना है कि ये जो इंटरवल वगैरह है ये जैसे ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्स जो है वो -1 से क्या है 1 है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। साइन इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ देखें -1 टू पाई बाई 2 में सिंपली, या चलो उसको उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हम एफ एक्स अगर देखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 16। अब हम क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ब्रेक ही कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई टी प्लस टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 और ये हो जाएगा क्या 2t स्क्वायर। तो 2 हम बाहर अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस पाई टी बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये 8। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो हो गया 32। चलो, अब यहाँ पे अगर हम देखें t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू पाई बाई 4 अगर हम करते हैं तभी ये पाई टी बाई 2 होगा। फिर हम पाई बाई 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर ऐड करेंगे और पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। एंड जो पाई स्क्वायर बाई 8 है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और उसका कुछ कैलकुलेशन इजी। तो यहाँ 32 हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं t माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 और इसको हम लिख लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए अब लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम अब हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू, तो सिंपली यहां से आप ये देख सकते हैं कि आपको चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम।
तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं सिंपली साइन इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स -1 एंड 1 पे, तो आप इसे देख सकते हैं कि ये क्या -π/2 से π/2 के बीच में क्या करता है, डांस करता है। ठीक है, अब हमें चाहिए मैक्सिमम, तो एफ मैक्स अगर हमें लिखना है, एफ मैक्स इक्वल टू 32। अब देखो अगर हम यहाँ π/2 लेते हैं तो π/2 माइनस π/4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम ये माइनस है तो हम माइनस ही घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ हम क्या करते हैं -π/2 अगर ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -π/4 स्क्वायर प्लस π²/16। ठीक है, तो यहाँ हो गया 32 और ये क्या हो जाएगा 9π² प्लस π²/16। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32 इंटू 10π²/16। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे बोल सकते हैं कि ये हो गया 20π² मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ एफ एक्स मिनिमम की बात करते हैं, तो एफ एक्स मिनिमम हमारा क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स अब हमें चाहिए मिनिमम। ठीक, मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे 32, और यहाँ है साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर प्लस π²/16। ठीक है, देखो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम सिंपली अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स को हम, या देखो एक तरीका यहाँ ये होता है कि इसे जीरो करने पे, ये अगर हम इसे जीरो करते हैं तो क्या ये जीरो हो सकता है किसी एक्स पे जो इस इंटरवल में हो, एक्स मतलब -1 से 1 के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे x1 यानी π/4 साइन इनवर्स एक्स π/4 लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो ठीक है मिनिमम है। अगर हम π/2 लेते हैं तो ये π/4 हो जाता है, और -π/2 लेते हैं तो ये मैक्सिमम ही आ जाता है। मतलब इस पे तो हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हो रहा है इस पे। ठीक है, अगर हम जीरो लेते हैं साइन इनवर्स एक्स जीरो, तो इस पे क्या है हमारा मिनिमम है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 32 और साइन इनवर्स एक्स को हम जीरो ले लिए, ओ साइन इनवर्स एक्स को जीरो नहीं, इसे ओवरऑल जीरो, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा π/4, साइन इनवर्स एक्स π/4 मीन्स यहाँ किसी π/4 पे जीरो हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि π/4, क्योंकि वो तो -π/2 से π/2 में है, तो हम लिख सकते हैं π/4 माइनस π/4 स्क्वायर प्लस π²/16। तो यहाँ से 32 0 प्लस π²/16, तो यहाँ से आप बोल सकते हो 2π²। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एंड द सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो सम अगर देखें, सम तो एफ मैक्स प्लस एफ मीन विच इज इक्वल टू, तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 20π² प्लस 2π² विच इज इक्वल टू 22π²। ठीक है, इसका आंसर। तो यहाँ आपको ये चेक करना भी रहता है कि ये जो है फंक्शन, जो भी फंक्शन है, तो ये जीरो हो रहा है, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4 पे। ठीक है, तो और वो x -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद। तो ये हमें, नहीं तो आप ये क्या करते कि -π/2 ले लिए, π/2 ले लिए, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारा जो है ये अपने को मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए इसे अगर ये जीरो हो रहा है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर एक्स का वो इंटरवल देखते उसमें है या नहीं है। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि x का वो इंटरवल आता जो 1 से ज़्यादा होता तो फिर हम 1 पे ही लेते, मीन्स पाई, फिर साइन इनवर्स x हम π/2 लेते, ठीक है। तो यहाँ ये 0 हो रहा है कहाँ पे, π/4 पे, तो ये हो सकता है। तो यहाँ से ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपके डेली रूटीन जो क्लासेज होती हैं या टेस्ट वगैरह में आपको ये मिल जाती हैं, और क्लास में भी रेगुलर क्लासेस में ये कराए जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। तो वहाँ से आप अगर अपने नोट्स का रिवीजन अच्छे से करते हैं जहाँ भी पढ़ते हो, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, तो ये ऐसे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं।